अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग विमर्श। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी अपनी रेसिपी के हवाले से, तो मैं गई थी बास्केट। तो वहाँ मुझे नज़र आए ये खूबसूरत से फूल और गमले और पौधे। और ये कैसे हो सकता है कि फूलों और पौधों के पास मैं जाऊँ और उनकी वीडियो शूट ना करूँ। तो जैसे मेरी इन पे नज़र पड़ी, पहले भी मैंने ये वीडियो में आपको दिखाए थे, लेकिन इतनी खूबसूरत कोई वॉज या गमले या पौधे जो भी कह लें, तो मेरा दिल किया कि दोबारा इनकी वीडियो बनाती हूँ। तो आज सामने भी साथ थे, तो इतने खूबसूरत ये थे लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव थे। तो फिर हमने पूछा, इनकी प्राइस सब की देखी, लेकिन सारे बहुत एक्सपेंसिव थे। तो फिर मैंने कहा चलें आज लेते नहीं हैं, कहीं और से पता करेंगे, अगर कहीं और से रीजनेबल प्राइस में मिले तो वहां से ले लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे यहाँ वाले। अक्सर जो बड़े बड़े मॉल्स या मॉल होते हैं वहाँ पे चीजें इस तरह की छोटी मोटी एक्सपेंसिव होती हैं। और कोशिश हमारी यही होती है कि जो भी चीज लें तो उस पे ऐसे फजूल खर्ची ना करें, पैसे ज़ाया ना करें। तो हमेशा ऐसी जगह से चीज लें जहाँ के कीमतें या प्राइसेस जो हैं वो रीजनेबल हों। और यहाँ कुछ प्यारे प्यारे भालू भी पड़े थे, बड़े खूबसूरत थे। और फिर हमें चाहिए था यहाँ से वाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट, तो वो भी हम लोग यहाँ से देख रही थी, लेकिन यहाँ हमें वो वाली मिली नहीं जो हम लोग लेना चाह रहे थे। तो खैर यहाँ मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, यहाँ लावा केक है। इंशाल्लाह लावा केक भी किसी दिन ट्राई करेंगे। बाकी तो काफ़ी सारी जो केक्स हैं उनकी रेसिपीज मैंने ट्राई की हुई हैं और आप लोगों से वीडियोस भी दूसरे चैनल पे शेयर की हैं, लेकिन लावा केक अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया। तो इंशाल्लाह अभी मेरी कोशिश है कि वो अनकरीब ही लावा केक की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूं और मैं खुद भी ट्राई करूं, क्योंकि मैंने ये केक पहले कभी नहीं बनाया। हालांकि मैंने दुनिया जहान के केक बनाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं ये वाला केक कैसे रह जाता है हर दफा। तो आज मैंने अपनी वीडियो में जब देखा कि यहाँ लावा केक की ये पैक एक मिल रहा था, और मैंने कहा चले इसको इंशाल्लाह भी ट्राई करना है। तो यहाँ बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। यहाँ विंडो शॉपिंग में बड़ा मज़ा आता है और न्यू न्यू वैरायटी हर चीज़ की मिलती है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाकी आप लोगों को किसी मार्ट पे नहीं नजर आएंगी। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी और बहुत मज़े की चीज़ें थी और बहुत बड़ी रेंज में यहाँ चीज़ें मिल रही थी। आज हमें कोई लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं करनी थी, बल्कि छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। मैंने कुछ बनानी थी, रस मलाई केक बनाना था। तो उसके लिए जो पैकिंग वाली रस मलाई होती है वो मुझे मिल ही रही थी। यहाँ भी काफ़ी ढूंढने के बाद हमें जो है शान वालों की मिली। हालांकि लजीजा और इस तरह की जो है उनकी मज़े की होती है रस मलाई, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। फिर मैंने कहा चले शान वाले ले लेते हैं रस मलाई, लेकिन वो इतनी मज़े की नहीं थी। और यहाँ स्पाइसेस भी काफ़ी सारे पड़े थे। हर तरह के स्पाइसेस आपको अलग अलग पैक्स में भी मिल जाएंगे। और यहाँ शान की भी एक बड़ी रेंज मौजूद थी मसालों की। खैर मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, फिलहाल तो हम लोग वैसे ही विंडो शॉपिंग करते फिर रहे थे और डिफरेंट चीज़ें यहाँ देख रहे थे कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ चाहिए होता है तो पता होना चाहिए कि यहाँ क्या क्या चीज़ है। तो माशाल्लाह काफ़ी ये बड़ा मार्ट है और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से। तो यहाँ हमने काफ़ी विंडो शॉपिंग की और हर तरह की यहाँ चीज़ें हमने देखी। और यहाँ मज़े की बात है कि यहाँ सीड्स भी थे। सीड्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं पैकिंग में, लेकिन यहाँ सीड्स भी अवेलेबल थे। और इसी तरह क्रीम्स और लोशन और इस तरह की उसमें भी बहुत बड़ी एक रेंज थी। उसकी तो खैर मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो मेकअप से रिलेटेड चीज़ें हैं या स्किन केयर की चीज़ें हैं वो उनको हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये रस मलाई का हमें बॉक्स मिल गया। तो बाकी मुझे यहाँ से देखते जा रहे थे हम लोग कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जो घर में ख़त्म पड़ा हो और मेरी नज़र पड़े तो मुझे याद आ जाए कि ये चीज़ भी लेनी है। तो चावल भी काफ़ी सारे पड़े थे। मैंने सामने ने कहा कि चावल भी ले लेते हैं, मैंने कहा नहीं फिलहाल आप चावल को रहने दो। बाकी ये हमें अभी प्राइस का यहाँ का अंदाज़ा नहीं है, सुना है कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो सामने भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो भी कोई ना कोई न्यू रेसिपी ट्राई करती रहती हैं। तो इंशाल्लाह अभी उसके पेपर्स ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ वो भी बनाएगी। तो उसको भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो उसने चोको चिप्स जो होते हैं वो लिए और साथ में
اس نے کہا چاکلیٹ بھی لے لیتے ہیں. میں نے کہا چاکلیٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. فی الحال جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ خریدتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں. اور اسپرنکلرز تھے وہ بھی ہم نے لیے, اور انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی. نیکسٹ ٹائم جب یوز کروں گی تو آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی. اور یہاں کافی ہمیں مزہ آ رہا تھا چیزیں دیکھنے میں. اور سامنے کا فزکس کا پیپر تھا تو میں نے کہا جلدی جلدی جو چیز لینی ہے وہ لیں, لیکن کافی ساری ایسی چیزیں تھیں. اور نٹس بھی سامنے کو چاہیے تھے, وہ بھی پھر اس نے لے لیے. بادام اور پستے چاہیے تھے تو وہ بھی ہم نے یہاں سے لیے. اور پھر یہاں سے میں نے کہا چلیں چلتے ہیں, کیونکہ اس کا پیپر تھا تو تیاری بھی کرنی تھی. اور یہاں ریزنیبل پرائس مجھے اتنا کچھ مہنگا نہیں لگا. اور بی اینڈ بی والی پروڈکٹس بھی تھیں, وہ حالانکہ آن لائن ملتی ہیں, ویسے مشکل سے ملتی ہیں کسی بھی اسٹور سے. یہاں سے وہ بھی مجھے ملی تو خیر وہ پھر ہم نے لی نہیں. اس کی پرائس ہم نے چیک کی لیکن پرائس اس کی ٹھیک تھی. میں نے کہا چلیں ابھی پرائس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں اتنی زیادہ مہنگی چیزیں نہیں ہیں جتنا کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت ایکسپینسو ہیں چیزیں. تو یہاں خیر یہ ہمارے گھر کے قریب ہی ہے گروسری اسٹور, تو ہم یہاں اکثر ہی آ جاتی ہیں. اور سامنے کو بھی شوق ہے نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کا اور لینے کا, تو پھر میں نے کہا چلیں آپ کے ایگزامس ہو جائیں تو پھر ہم دونوں انشاءاللہ آیا کریں گے. یہاں پہ کچھ بھی چاہیے ہوگا تو خود لے جایا کریں گے, کیونکہ میرے ہسبینڈ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ان کا ہم لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں. اور اکثر چیزیں جو ہیں چاہیے ہوتی ہیں. رس ملائی جو ہے تقریباً 1 ویک سے میں کہہ رہی تھی مجھے لا دیں, لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پھر آخرکار میں خود ہی آئی اور میں نے کہا چلیں آج میں تو لے کے ہی دوں گی, کیونکہ جو چیز میرے ذہن میں ایک دفعہ اسٹک ہو جائے کہ یہ چیز لینی ہے تو پھر اس کے علاوہ مجھے کوئی ریسیپی بھی ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی. تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ رس ملائی کیک بنانا ہے, تو پھر میں وہی سوچ کے تو بیٹھی تھی کہ جب رس ملائی آئے گی تو پھر میں انشاءاللہ رس ملائی کیک بناؤں گی. تو پھر وہ میں لے کے آئی, اور رس ملائی کیک کی ریسیپی آپ کو میرے دوسرے چینل پہ مل جائے گی. اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جا کے دیکھیے گا, بہت مزے کا رس ملائی کیک بنا تھا. اور انشاءاللہ اور بھی مزے مزے کی اس چینل پہ ریسیپیز آ رہی ہیں لائف وتھ مہوش شہزاد پہ جا کے آپ یہ ریسیپیز دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو نیچے لنک بھی سینڈ کر دوں گی. اور آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. کل انشاءاللہ ملیں گے کسی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ. تو اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.